नमस्कार जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुंडन पर गरमाई राजनीति। अंकिता हत्याकांड में महिला कांग्रेस ने करवाया था मुंडन। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने कहा धर्म का किया गया अपमान। आगामी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। सरकारी संपत्तियों अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश। खाली पड़ी विभागीय भूमि को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। प्रदेश में मानसून से हुए किसान की फसल के नुकसान को लेकर कांग्रेस ने की मुआवजे की मांग। हरदा ने किसानों के साथ किया सीएम आवास कूच। सरकार पर भरपाई न करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप। कांग्रेस ने धामी सरकार को जमकर घेरा। कहा व्यवस्थाएं जनता को बचाने के लिए नाकाफी। मरीजों को नहीं मिल रहे बेड। काशीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार। बाजार की बताई गई 1 करोड़ कीमत। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजनीति में महिला कांग्रेस के एक प्रदर्शन ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल गुरुवार को बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में न्याय की गुहार लगाती महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और महिला कांग्रेस महामंत्री ने अपना मुंडन कराया। महिला कांग्रेस के मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन करने पर भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कि सनातन धर्म का इसे अपमान बताया है, तो वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के कई और भी तरीके हो सकते हैं। और ये महिलाओं ने अपने बाल यहाँ पर किसी भी विपक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम सुनते प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानित के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। पहले सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी के लिए निंदा प्रस्ताव पारित करें और उसके बाद जो है हमारी महिलाओं ने जो मुंडन करवाया है उस पर टिप्पणी करें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा का सवाल है और अंकिता महिलाओं के अस्मिता और महिला सम्मान के लिए बलिदान हो गई और ये सरकार अंकिता हत्या की जो है न्यायिक हत्या करना चाह रही है। ये परिस्थिति इसलिए आई कि 1 साल हो गया अंकिता भंडारी के केस को। सरकार ने उस वक्त बहुत हड़बड़ी में अंकिता के मुख्यमंत्री जी अंकिता के घर गए, पूरे बीजेपी के लोग गए, हम लोग भी गए और बड़े बड़े वादे उस वक्त करे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, ना ही उसकी सुनवाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही। अंकिता के मदर फादर दर बदर भटके। 2 बार वो मुख्यमंत्री जी को जाके मिले, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहले ये बोला कि जो वकील है वो मिला हुआ है सरकार के साथ, उसको चेंज करने के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन करा, डीएम आवास घेराव करा पौड़ी में जाके। हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल के द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम रानीखेत के स्वर्गीय श्री जयदत्त वेला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वेब टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं इस संस्था द्वारा पूर्व में 400 छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी गई। वर्तमान में रानीखेत में चल रही प्रशिक्षण का उद्घाटन संयुक्त मजिस्ट्रेट श्री जय किशन जी और
सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनिल जूसी की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए अल्मोड़ा जिले में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में बताते हुए उन्हें सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी। आगामी समय में उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे एक्शन मोड में आ गई हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी विभागीय परिसंपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वहां अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि आगामी समय में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, इसलिए सभी विभाग अपनी अपनी विभागीय भूमि की रिपोर्ट तैयार करें जिससे इन्वेस्टर समिट में जनपद से पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बैंक से ऋण लेकर न चुकाने वालों पर राजस्व विभाग की कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट में बैंक से लिए गए ऋण को न चुकाने पर राजस्व विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व विभाग की वसूली की कार्रवाई के बाद देनदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि डीएम के निर्देशों के बाद बैंक से लिए गए ऋण को चुकता न करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बकायेदारों के ऊपर बैंक की 10 लाख रुपए की देनदारी है, लेकिन उनके द्वारा कुछ रकम और 1 हफ्ते में रकम जमा करने का लिखित पत्र देने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि लंबे समय से बैंक और अन्य जगहों से लिए गए ऋण जमा न करने वालों की आरसी काटकर नोटिस भेजे गए हैं। हमारे पास लगभग 93 बकायेदार हैं, जिसमें से 52 बकायेदार बैंक के हैं और 23 बकायेदार वाहन कर और 18 बकायेदार राज्य कर के हैं, जिसमें टोटल बकाया जो है लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए का है, जिसमें से हमने करीबन विगत माह तक 70% वसूला है। वर्तमान माह में हमारा लक्ष्य इसे 50% करने का है और जैसे कि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हमें वसूली में तीव्रता लानी है। तो जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उन सब पे हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग सभी के खिलाफ जो हमारी प्रारंभिक कार्रवाई साइटेशन और रिट की जो है की जा चुकी है। वर्तमान में सब लगभग सभी बकायेदारों के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए हैं, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। अगर अगले 2-3 दिनों में बकायेदारों ने अगर अपना बकाया नहीं चुकाया तो सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने आम डंडा स्थित राजकीय खाद्यान्न भंडार के कार्यालय पहुंचकर भारत के पहले फ्लोस्पेन गोदाम का लोकार्पण किया। इससे पहले राशन डीलरों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वहीं राशन डीलरों एवं विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर विभागीय मंत्री ने मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि यह गोदाम भारत का पहला गोदाम है जिसका आज रामनगर में लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अभी इस प्रकार के और गोदाम का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने रामनगर में बनाए गए गोदाम के बारे में बताया कि यह गोदाम कुमाऊं और गढ़वाल के राशन डीलरों को विभागीय खाद्यान्न का वितरण करेगा। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि रामनगर, जहां पर G20 की बैठक हुई पहली बार, रामनगर वह स्थान अब बना है जहां पर देश का पहला ऐसा गोडाउन बना है जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में खड़ा है। लगभग 500 ml का यह गोडाउन है और लगभग 40 लाख के धनराशि के साथ में यह बना हुआ है। आज रामनगर वासियों को भी और पूरे कुमाऊं क्षेत्र वासियों को भी और गढ़वाल के पौड़ी जनपद को जो है आज यह गोडाउन समर्पित किया गया है। निश्चित रूप से इस गोडाउन के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और मडवा इत्यादि जो है वो रखने में हम सब लोगों को सहूलियत होगी और विषम परिस्थितियों में भी एक विकल्प के रूप में हम सबके पास में यह व्यवस्था हमको मिल रही है। इससे हमारे जो पीडीएस के सिस्टम में हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आसानी से खाद्यान्न पहुंचाना, विषम परिस्थितियों में स्टोरेज करना, उन तक पहुंचाना वह सुनिश्चित हो पाएगा। रामनगर कारवेट नगरी रामनगर में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का लाभांश नहीं मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने लाभांश के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति की है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत का
आभार जताया। वार्ता के माध्यम से हर समस्या का समाधान करेंगे। एक लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश नहीं मिल रहा था, उसको लेकर के आज हमने सबने एक बैठक की थी और उस बैठक में हमारे जो है सभी समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ही अभी हमको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपया जो है इसके मद में जो है जारी किया है। हम जो है उत्तराखंड के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री जो है रेखा आर्या जी का और इस काम में हमको निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले कालाडुंगी के विधायक माननीय जो है बंशीधर भगत जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये लाभांश जो हमारा लंबे समय से रुका था उसको प्रदान करने में हमको अपना सहयोग प्रदान किया। डोईवाला में सूर्यधार झील के पास सन गांव मार्ग पर जाखन नदी का वो हिस्सा मिट्टी और बोल्डर से भरकर पानी को डाइवर्ट कर दिया, जहां पर नहाते समय डूबकर लोगों की जान जा रही थी। वहीं रानी पोखरी थानाध्यक्ष उत्तम रमोला ने थानों वन क्षेत्र के अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से चिन्हित स्पॉट को मिट्टी और बोल्डर से भरा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ऋषिकेश के युवक की डूबकर यहां जान चली गई थी। आज ये जो गड्ढा भरा जा रहा है यहाँ पर, इस गड्ढे में पिछले विगत 3 सालों से लगातार 3 बार ट्रेजरी हो चुकी है। इस बार भी आपको संज्ञान में होगा ही कि अभी एक हफ्ते पहले श्यामपुर भल्ला फार्म का एक अंकित नाम का लड़का वो भी इसी गड्ढे में डूब के मर गया था। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए वन विभाग व पुलिस प्रशासन दोनों द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि इस गड्ढे को वापस भरा जा रहा है। जबकि यहीं पर पीडब्ल्यूडी विभाग का भी फर्ज बनता है कि उनका जो पुल है, पुल की एक अप्रोच टूटी हुई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसकी सूत नहीं ली अभी तक। शायद है कि इसमें जब से पुल बना है तब से कभी विभाग ने इसकी तरफ देखा हो। आप सामने देख रहे हैं पूरा नीचे से अप्रोच उसकी बह चुकी है, फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई प्रशासन का अधिकारी देखने के लिए अभी तक धरातल पर नहीं आया। कि फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर नगर और देहात क्षेत्र में इस समय डेंगू और बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सर्वे भी कर रहा है। बुखार से पीड़ित लोगों को जांच कराकर वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र असवाल का कहना है कि लक्सर में डेंगू के अब तक 33 केस सामने आए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं, जिसमें से 2 लोगों का ऑडिट हम कर चुके हैं। 33 एलाइजा पॉजिटिव केस आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने आशाओं के माध्यम से और सीएचओ के माध्यम से सर्वे कराए हैं गांव के और अपने शहरी क्षेत्र के, जहां पे हमें फीवर के केस लग रहे हैं ज़्यादा। उसके अंतर्गत हम लोग वहां पे कैंप लगा देना, जहाँ पे उसकी निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत 3-4 लोगों की डेथ का वो आया था, जिसमें 2 का हमने ऑडिट करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून अस्पताल के तमाम सीनियर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने डोईवाला क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. भंडारी ने लोगों को अंगदान की शपथ दिलाते हुए जरूरतमंद को नया जीवन देने का संकल्प लिया। साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला आज हमारा डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में लगा है और आप जैसे देख रहे हैं कि आज यहाँ पर इंद्रेश हॉस्पिटल से भी और हमारे जो हॉस्पिटल यहाँ पर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, आज यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हैं। अभी मैं देख रहा था कि चाहे स्किन का हो,
और चाहे अन्य भी ENT से हो, साइकेट्रिस्ट हैं, ये सब का यहाँ पर काफ़ी OPD में आज काफ़ी यहाँ पे जो आए हैं दिखाने के लिए आए हैं, उनको सभी पेशेंट्स यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं। और ये आयुष्मान भव योजना का अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अंग जो दान की बात की है कि शरीर के मृत्यु के बाद जो है किसी को हम अगर आँख दे सकते हैं तो उससे किसी जो हमारा जो देख नहीं सकता है उसको एक नेत्र दान का रूप उसका वो दुनिया वो देख सकता है। हमारे यहाँ तो जो मरीज फीवर के मरीज आ रहे हैं जो बहुत सीवियर उसमें तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। हम लोग 30 बेड के आगे आजकल मतलब 40 से 50 मरीज तकरीबन डेली यहाँ एडमिट हैं। बाकी पेरी में नगर निगम के द्वारा जो भी चीज़ें हैं जामर पानी रोका पानी है उनको मतलब वो उनकी तरफ से मतलब लार्विसाइडल का स्प्रे भी कर रहे हैं और फॉगिंग भी कर रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक नवनिर्वाचित होने पर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई गई। तो वहीं विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत विधायक मौजूद रहे। बता दें कि 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पार्वती दास ने विजय हासिल की थी। विधायक की शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पार्वती दास को बधाई और शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आप यूथ विंग जिला अध्यक्ष दानिश कुरैशी के नेतृत्व में ईओ अल्मोड़ा को लावारिस श्वान से निजात देने के लिए ज्ञापन सौंपा और कहा कि नगर में लगातार लावारिस जानवरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। नगर के अंदर आवारा पशुओं ने इतना आतंक मचा रखा है कि आप मार्केट में देख लीजिए, अल्मोड़ा के चारों तरफ कोने में किसी भी चौराहे पर आप देख लीजिए, कुत्तों द्वारा मजबूती करके यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है। और अगर हम बात करें आवारा पशुओं की मार्केट के अंदर, तो चाहे वो सब्जियों की दुकान हो या किसी भी अन्य स्कूल के बच्चे हों या बूढ़े हों, सभी लोगों को इन्होंने परेशान करके रखा है। और कुत्तों की तो आप बात ही मत पूछिएगा, रात के समय सैकड़ों की तादाद में रोड के किनारे इकट्ठा होकर। बागेश्वर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक नवनिर्वाचित होने पर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई गई। वहीं विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत विधायक मौजूद रहे। बता दें कि 8 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पार्वती दास ने विजय हासिल की थी। विधायक की शपथ लेने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक पार्वती दास को बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है। और उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्योंकि अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी को, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं। हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंदन रामदास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं बागेश्वर भी गई, वहाँ भी मैंने देखा कि उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से समन्वय था, जिस तरह से वो उनकी कार्यशैली थी, वो ज़बरदस्त थी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने। उत्तराखंड में इस साल मानसून सीजन में बारिश के कारण प्रदेश में 1417 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, जहां मानसून सीजन में लक्सर और उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस गया था। तो वहीं विपक्ष किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। शनिवार को एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और हरिद्वार के किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सीएम आवास कूच किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हरिद्वार में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य सरकार में अभी तक नहीं की गई है।
देखिए, गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूँकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही, तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ जनपद दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू, डीजीपी अशोक कुमार ने जोलीकांग, नावीढांग और ओम पर्वत आदि क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में की जा रही तैयारियां देखी, आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बता दें कि अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में आने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां वो आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण स्वामी आश्रम के दर्शन करेंगे। उसके बाद जिला मुख्यालय में विशाल सभा को संबोधित करेंगे। शासन और प्रशासन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।